हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 नवंबर। 19 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी अगर स्टेट का एग्जाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, व्यापम हो गया, पुलिस, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला वगैरह, मतलब कोई भी एग्जाम ले लें, बैंक वगैरह, मतलब पीएससी से लेकर यूपीएससी तक के कोई भी एग्जाम ले लें, सभी एग्जाम का जो है आपके करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मिनिमम जो है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है करंट अफेयर्स, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं। आप कोई भी जैसे एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो पिछले प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको खुद से एनालिसिस करके देखिए। मेरे बोलने पे मत जाइए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितना क्वेश्चन पूछा है और उसमें आप कितना बनाया तो उसको एनालिसिस कीजिए और आगे इसमें काम कीजिएगा। और यकीन मानिएगा आप पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। आपको पूरा डेली अपडेट रहना पड़ेगा, मतलब आपको 10 से 15 मिनट आज पूरे आपको लगाना है और देखिए उसका आपका जो नॉलेज एकदम बहुत ही ग्रोथ हो गई। और एक तरह का अच्छी बढ़िया भी बात है, डेली आपका नॉलेज है तो क्या क्या हो रहा है देश में आपको अपडेट रहना भी ज़रूरी है। बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? 15 नवंबर, 16 नवंबर, 14 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है कब मनाया गया है? तो ये आपका 16 नवंबर को मनाया गया है। ये आपका जो राष्ट्रीय प्रेस है, प्रेस के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेस के जो महत्व के बारे में बताने के लिए दिवस को मनाया जाता है। सबसे पहले 1966 में कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, तब से 16 नवंबर को इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 16 नवंबर को इसके बचाव के लिए, इसके उद्देश्य के लोगों को जागरूक करने के लिए और इसके जो महत्व के बारे में बताने के लिए इसको चुना गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफ़र पूरा किया है? एलएनजी मतलब क्या होता है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोला जाता है। तो हाल ही में जो अमेरिका से जो गैस इसको लाई गई है और ये आपका कार्बन उत्सर्जन भी कम करेगी। तो एलएनजी जो ट्रांसफ़र काम करने का जो पूरा कौन सी कंपनी की है? भेल, ओएनजीसी, गेल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो गेल आपका जो है गैस कंपनी है, या आपका जो गैस उत्सर्जन जो आपका जो जाने माने गैस कंपनी है, गेल कंपनी नाम सुन, गैस उत्खनन ये आपका काम करती है गेल कंपनी। और इसकी जो स्थापना है 1984 में स्थापना किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो गेल ने अमेरिका से शिप टू शिप एलएनजी ऐसा काम करके इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। तो गेल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम। तो अमेरिका से ये जो गैस है लाई गई है, शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफ़र पूरा किया है आपका गेल कंपनी है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भेल आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ओएनजीसी आपका पेट्रोलियम कंपनी है, गेल जो है आपका गैस कंपनी है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करूं, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस यहाँ के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। तो इनोवेशन इकोसिस्टम क्या है? इनोवेशन इकोसिस्टम ये आपके हमारे जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जिसमें आपका एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, चाहे जॉब के सेक्टर में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इन सभी सेक्टरों में आपका जो सरकार काम कर रही है, इसी के चाहे अमेरिका हो चाहे भारत के बीच इन सभी क्षेत्रों में जो है इसको डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने दोनों देश के बीच आपका समझौता किया गया है, जबकि हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सारे सुधार हो सके, इस उद्देश्य से सरकार इस पर काम कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? यूक्रेन, नीदरलैंड, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये आपका साउथ
एशिया में बसा हुआ देश है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जिस यहाँ की राजधानी है। रानिल विक्रमसिंघे अभी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो जितने भी कंट्री है, प्रधानमंत्री, राजधानी क्या है, ये सभी आपको जो है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सभी आपको आना चाहिए। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत और किस देश के बीच? श्रीलंका के बीच। जो मित्र शक्ति है, ये आपका एक तरफ मित्र शक्ति अभ्यास है। जैसे मैं कई बार बताया हूँ करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते, भारत और बांग्लादेश के बीच आपका संप्रति सेनाओं के अभ्यास कराया जाता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है। उसी तरह मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास से प्रशिक्षण दिया जाता है हमारी सेनाओं को, ताकि दुश्मनों को लड़ने के लिए एक मजबूत हो सके, शक्ति बढ़ा सके। इसी बीच यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? मुंबई हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली हवाई अड्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। इसको याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो हाल ही में जो दिल्ली हवाई अड्डा है, किस हवाई अड्डे ने? इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इन्होंने सनफ्लावर पहल शुरू की है। सनफ्लावर ये आपको पहल है क्या? ये जो यहाँ जो एयरपोर्ट में जैसे दिव्यांग लोग आते हैं, जैसे हाथ से दिक्कत रहती है, पैर से दिक्कत होती है, तो चलने में दिक्कत होती है, यहाँ पर बैठने में बहुत सारी उनको समस्याएं होती है। तो इन लोग दिव्यांग लोगों की मदद के लिए जो सनफ्लावर पहल इन्होंने अपने तरफ से जो भी यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा जो भी हेल्प बनेगी इन लोग के लिए करेंगे। तो ऐसा पहल आपका जिसका नाम है सनफ्लावर, दिल्ली हवाई अड्डा के द्वारा ये पहल को शुरू की गई है। तो एक तरह का अच्छी पहल है, लोगों को मदद भी, अपने से भी खुद से मदद कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के फाइनेंशियल हेल्प कर सकें, लेकिन जितना आप हो सके यहाँ पे फिजिकली भी आप कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप भी किसी को मदद कीजिएगा, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना, जापान, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना, जापान, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चाइना है, हाल ही में जो है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट इन्होंने लॉन्च किया है। चाइना की बात करें, यहाँ की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट चाइना के द्वारा लॉन्च की। अगर स्पीड अगर देखेंगे तो 1.2 टेराबाइट, याद रखिएगा इस स्पीड ये आपको देखेंगे तो 1.2 टेराबाइट स्पीड के जो कि साथ से आपका दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट ये आपका चाइना के द्वारा लॉन्च की। हमारे तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1.2 टेराबाइट, सोच सकते हैं कितनी स्पीड है। ये लॉन्च किया है चाइना के द्वारा, तो इसको याद रखिए। तो स्पीड के मामले में देखेंगे तो 1 टेराबाइट समझ सकते हैं यहाँ पे। तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है चाइना के द्वारा लॉन्च किया। बाकी चाइना के बारे में मेरे को बताना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी है, हरदीप सिंह पुरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन्होंने कहा हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। जयपुर, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इन्होंने जो हॉकी इंडिया जो सीनियर महिलाओं का या वो जो फीमेल जो इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन इन्होंने यहाँ पे किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इन्होंने किया है हरदीप सिंह पुरी ने। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महिलाओं का यहाँ पे हॉकी खेल है जिसका उद्घाटन इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फ्रांस, भारत, जापान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके जो इस ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी हमारे भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी द्वारा, ये आपका मेजबानी इनके द्वारा किया गया है। ये आपका जो एक तरह का जो शिखर सम्मेलन है, एक तरह के आपका जलवायु परिवर्तन जो आर्थिक स्थिति अलग अलग जिसमें बहुत सारे देश इसमें जुड़े हुए थे, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सम्मेलन के मेज़बानी कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे एक तरह का मोदी द्वारा कहा है कि सैटेलाइट यहाँ पे भेजा जाएगा जो कि ग्लोबल वार्मिंग और अच्छे से जानकारी मिल सके, जलवायु परिवर्तन, इन मुद्दों पे बात करने के लिए जो है इसकी मेज़बानी रखी गई है, जिसका जो है जो प्राइम मिनिस्टर इसके जो इन्होंने इस सम्मेलन की मेज़बानी की है, जिसमें अलग अलग देश के जो प्राइम मिनिस्टर, जैसे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जुड़े हुए थे, प्राइम मिनिस्टर चाइना के, फ्रांस के, इसी तरह के बड़े बड़े देश के यहाँ पे जो है
नेता इसमें जुड़े हुए थे। इन मुद्दों पे बात करने के लिए सम्मेलन रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? संजय जैन, प्रणति नाइक, सलमान रुश्दी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। इनको हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। ये कौन है? सलमान रुश्दी। तो ये आपका उपन्यासकार हैं, भारत और ब्रिटिश मूल के रहने वाले। इनका जन्म भारत में हो लेकिन रहते आपके जो कि ब्रिटेन में। तो ये आपके भारतीय ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, और ये आपके उनके उपन्यास के लिए इनको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इनको 2023 के लिए इनको चुना गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके जो फेमस उपन्यास है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा, तो मिड नाइट्स जो चिल्ड्रन, इनकी फेमस उपन्यास है। इसी उपन्यास से बहुत ही इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी, और इनको जो है इनको 1981 में बुकर पुरस्कार से इनको नवाजा भी गया है। इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना और बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सभी जानते होंगे, रोड बनाते हैं जो संगठन है। बेली ब्रिज का जो कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में, याद रखिएगा, सिक्किम में बनाई गई है। हमारे भारतीय सेना और बीआरओ ने 4 दिन में मिलकर इस जो है तीस्ता नदी भी, कहाँ से? तीस्ता नदी कहाँ है? सिक्किम में है। तो तीस्ता नदी में जो यहाँ के जो लोगों के द्वारा बाढ़ में बहुत सारे इनको दिक्कत होती है, तो ब्रिज को बनाया। ये आपका दूसरी ब्रिज है, पहला एक और बनाया था, ये दूसरा ब्रिज है। तो यहाँ पे जो बाढ़ आती है तो इसमें यहाँ पे जो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे परिवहन, यहाँ पे सभी में दिक्कत हो जाती है, आने जाने, मतलब साग सब्जी लेने, स्कूल वगैरह, बाद में बच्चों को जाने वगैरह में बहुत सारी दिक्कत होती है बाढ़ आने से। तो इसी ब्रिज का जो है जो बेली ब्रिज का जो काम पूरा किया है सिक्किम में किया है हमारी भारतीय सेना और बीआरओ ने मिल के 4 दिनों में इस ब्रिज को बनाया गया यहाँ के लोगों को के लिए। तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिक्किम में जैविक खेती सबसे पहले कौन से राज्य ने अपनाया था? तो याद रखिएगा, ये आपका सिक्किम राज्य ने अपनाया था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टार्टअप सी गार्ड ने यहाँ के जलवायु नवाचार प्रतियोगिता यहाँ पर जीती है। यहाँ पर जलवायु को नवाचार को बढ़ावा देने के, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पे काम करने के लिए जो है ये प्रतियोगिता जीती है। लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरह के यहाँ पे सोच चलाया गया था। तो जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है पाकिस्तान के सी गार्ड ने। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल या इनमें से कोई नहीं? इसका तो सभी जानते हैं आंसर, विराट कोहली हो गए, उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट पूरा कर लिए हैं। तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इसके पहले सचिन तेंदुलकर थे, इन्हीं का रिकॉर्ड इन्होंने कौन से स्टेडियम में रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो आपका मुंबई में स्थित है। तो इसको याद रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई? तो हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपका रोहित शर्मा बन गए हैं। तो अभी तक के देखेंगे वर्ल्ड कप में 51 छक्के लगा दिए हैं। 49 छक्के का रिकॉर्ड जो है ये आपका क्रिस गेल को है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो रिकॉर्ड है रोहित शर्मा ने यहाँ पे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के लगाने का बल्लेबाजी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो आपका क्रिस गेल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। मतलब ये आपके विश्व वर्ल्ड कप में 49 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाए हैं। और रोहित शर्मा इनका रिकॉर्ड तोड़ के 51 जो है इन्होंने छक्के लगाए हैं वर्ल्ड कप में। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोहित शर्मा सभी जानते हो हमारे इंडियन क्रिकेटर है, जाने माने। अभी इन्होंने कप्तानी कर रहे हैं हमारे भारतीय टीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो प्रसिद्ध वीडियो चैट जो ऐप है ओमेगले करके जो एक वीडियो चैट होता था जिसमें वीडियो के माध्यम से आप चैट करते थे, तो इसको कितने साल बाद बंद हुआ है? ये आपका 14 साल बाद ये आपका इसको पूर्ण रूप से इस वीडियो चैट को यहाँ पे बंद कर दिया गया।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ सिटीज़ 2.0 लॉन्च किया है, मुंबई, फरीदाबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो हरदीप सिंह पुरी कौन है? हमारे केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हैं, शहरी और आवास के मंत्री भी हैं। तो हाल ही में जो है नई दिल्ली में सिटीज़ 2.0 उन्होंने लॉन्च किया है। इसके तहत जो स्मार्ट सिटी में जो 100 शहर हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, और सिटी को जो इसमें शहरीकरण किया जाएगा, इसको स्मार्ट बनाने के लिए बहुत सारी इसमें खर्च करने वाली है। तो 100 स्मार्ट जो सिटी जो सूची है इसमें जो उन लोग आवेदन कर सकते हैं, शहरों में क्या क्या चीज़ उसमें चाहिए और कैसे तरीके से इसको स्मार्ट बनाया जा सकता है, जो भी खर्चे हैं इसमें इस सिटीज़ 2.0 में इसको तहत लॉन्च किया गया है। शहरों को और स्मार्ट और यहाँ पे नए नए तकनीक यहाँ पे जोड़ने के लिए जो सब है इन्होंने लॉन्च किया है नई दिल्ली में। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।